राधे राधे दोस्तों, मैं दीपिका आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग टिप्स बाय बैंकर में सबका एक बार फिर से स्वागत है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी एंड उस वीडियो पे काफ़ी सबका मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया है। सबने अपना अपना एक जो भी उनके दिमाग में था इसमें मेंस को लेके उन्होंने अपने वहाँ कमेंट में चीज़ें रखी भी है। एंड काफ़ी मेरे को ना लोग लग रहे थे काफ़ी पैनिक हुए हैं सारे। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो रेज हुआ था वो हुआ था नॉर्मलाइजेशन का एंड मिनिमम परसेंटेज का था कोई कि 35% इज़ मैंडेटरी। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कहाँ देखा है, मुझे बता देना अगर कहीं आपने देखा है, क्योंकि मैंने पहली बार सुना है इस चीज़ को। मे बी मेरे नॉलेज में नहीं होगा, बट फिर भी इस वीक के बारे में डिस्कस करना भी ज़रूरी है। आज की वीडियो इसी पे है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखो, पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन कब होता है? जब शिफ्ट क्या होती है कि एक शिफ्ट काफ़ी टफ आ गई, एक शिफ्ट बहुत ईजी आ गई, तब डिफरेंस आता है। वो भी मेन डिफरेंस कहाँ आता है? प्रीलिम्स में 5-7 नंबर का डिफरेंस आता है। मेंस में अगर नॉर्मलाइजेशन का डिफरेंस आया तो क्या आएगा? 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, बस। ठीक है। सेकेंडली, देखो, मैं मेरी शिफ्ट को इजी नहीं बताऊंगी, मेरी शिफ्ट को मैं टफ नहीं बताऊंगी। एट द सेम टाइम मैं सेकंड शिफ्ट वालों को भी इजी या टफ नहीं बताऊंगी। 4 को पेपर होना बाकी है तो अभी कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ, अगर हम 25 की बात करें, 25 को क्या हुआ है? फर्स्ट शिफ्ट में जो 4 सब्जेक्ट्स हमारे हैं उनमें से मैथ्स और रीजनिंग जहाँ हम स्कोर कर सकते हैं, जहाँ मतलब अच्छे खासे एस्पायरेंट क्या होते हैं, स्कोर करते भी हैं, बिकॉज मैथ्स रीजनिंग हमारा एक फिक्स मार्क्स होता है, हमने कर दिया, हमारे उतने आने हैं। अब मैं बताती हूँ हुआ क्या। हमने रीजनिंग मतलब क्वांट खुल गया, क्वांट में मैं शुरू हुई करना। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि हम उठा के कर लें। कोई एक पजल थी पाई चार्ट वाली, डुएबल थी, बट उसके क्वेश्चन इतने लेंदी थे कि उसमें टाइम निकल गया सारा। ठीक है। अगर हमें सीरीज दी गई है, उसमें भी उन्होंने कुछ अलग सी चीज़ें डाल दी। अलग नहीं थी, करी हुई थी, सबको नहीं आती वो चीज़ें, सबके लिए नहीं थी। काफ़ी लोगों का मेंस इस हिसाब से निकला था कि उनका फर्स्ट मेंस था, तो ऐसे में ऐसा पेपर देखना काफ़ी पैनिक होना आम बात है। ऐसा ही क्या हुआ था, रीजनिंग में हुआ था। रीजनिंग में क्या था? ब्लड रिलेशन उठा लो जी, कोडिंग डाल दी उसमें। इक्वालिटी उठा लो, कोडिंग डाल दी उसमें। कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का एक जो पूरा चार्ट आया था वो तो बस समझ ही नहीं, उसमें डाला क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली। ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट मैं बोलूँगी फर्स्ट शिफ्ट के टफ थे। 2 कोर सब्जेक्ट जिनमें लोग स्कोर करते हैं वो टफ थे। करंट का कभी नहीं पता होता, करंट टफ इजी नहीं होता। ठीक है। करंट में इजी आते तो भी लोगों के नेगेटिव जाते, करंट टफ है तो भी लोगों के नेगेटिव गए हैं। ठीक है। सेकेंड शिफ्ट में क्या हुआ है? रीजनिंग एंड क्वांट इजी आया था। इजी इन द सेंस फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में इजी आया था। बट इंग्लिश एंड करंट उनका टफ आया था। करंट उनका थोड़ा ज़्यादा डीप था एंड इंग्लिश भी काफ़ी कंफ्यूजिंग सा आया था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, डुएबल आई थी इंग्लिश, मैं नहीं कहूँगी कि क्योंकि लोगों को क्या होता है अपनी शिफ्ट टफ लगती है, ऐसा नहीं है। 2 सब्जेक्ट्स हमारे ईजी थे, एट द सेम टाइम 2 सब्जेक्ट सेकेंड शिफ्ट के ईजी थे। सारे हम एस्पायरेंट हैं, ठीक है, हमने मेंस दिए, हम मेंस के एस्पायरेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी ये शिफ्ट है हमारी वो शिफ्ट है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का एक तो ये हवा फैलाना बंद करो कि 10 नंबर का फर्क आएगा, 4 नंबर का फर्क आएगा, नहीं, 2 से 3 नंबर का फर्क आएगा मैक्स टू मैक्स। और वो भी मुझे चांसेस इस बार लग नहीं रहे, बाकी 4 का पेपर देख के पता लगेगा। ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है कि मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए मेंस में 35 इन द सेंस कि 70 नंबर तो आने ही चाहिए सारे स्टेट में। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो कि यूपी की जो मतलब सीट है 1740 है, इतनी कभी आई नहीं है वैकेंसी वहाँ पे, और पेपर का तो हाल देख ही लिया हमने, तो क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हो कि 70 ले आएंगे क्या लोग? अच्छे खासे स्टूडेंट भी नहीं ला पाएंगे 70। हाईएस्ट स्कोरर भी 70 नहीं कर पाएगा, मैं ये कहूँगी मैक्सिमम एस्पायरेंट्स। कैसे कर लोगे आप इन चीज़ों को? मतलब सोच के देखो ना, 70 लाने वाली चीज़ तो हो आगे। इतने कमेंट पे अगर मैं एनालाइज कर लूँ ना, क्योंकि यूपी और गुजरात से मेरे को काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि गुजरात का क्या हो सकता है, यूपी का क्या हो सकता है। मुझे कट ऑफ ही बतानी होती तो मैं कट ऑफ खेलती ना, बढ़िया वीडियो बनाती, अलग अलग स्टेट का बताती। नहीं, आप अपने स्टेट में वैकेंसी देखो, लास्ट ईयर से कम है, कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि पेपर का लेवल टफ था। अगर लास्ट ईयर से सीट ज़्यादा है, लाइक राजस्थान, लाइक गुजरात, लाइक यूपी, जहाँ पे वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट मतलब ह्यू सॉरी
सो सॉरी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है ना, वहाँ पे कट ऑफ में फ़र्क पड़ेगा। वो आप प्रीलिम्स में भी देखो, जहाँ कट ऑफ क्या मतलब 78 80 जाती है, वहाँ कट ऑफ अगर 57 55 60 जा रही है इन प्रीलिम्स, तो क्या मतलब क्या समझ के चल रहे हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा क्या मेंस का? इतना तो आप सोचो ना। आप पता है क्या करोगे, 2 महीने एसबी का रिजल्ट नहीं आएगा, 2 महीने तक यूट्यूब पे हजारों वीडियो तो रिजल्ट की चढ़ेगी कि ये रिजल्ट आएगा, अगले वीक आएगा, उससे वीक आएगा, और उससे भी ज्यादा वीडियोस कट ऑफ की आएगी, उससे भी ज्यादा वीडियो ये हो गया, वो हो गया, ये चेंज आया है, वो चेंज आया है। मतलब आप लोगों के, देखो मेंस हो गया, छोड़ो उसको, आप उसमें यूट्यूब की वीडियो देख के चेंजेस नहीं कर सकते हो। सिंपल बात ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूट्यूब की बात मानना छोड़ो, यूट्यूब पे जो डिसाइड होगा ना कि भाई साहब कि इतने तुम्हारे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स हैं तो इतने तो तुम्हारे बढ़ेंगे। फर्स्ट शिफ्ट वाला अगर सेकंड शिफ्ट वाले एस्पायरेंट से बात करेगा ना, तो दोनों आपस में लड़ेंगे कि भाई यूट्यूब पे वीडियो देखिए, हमारी शिफ्ट टफ है, वो बोलेगा मेरी शिफ्ट टफ बताइए भाई उन्होंने तो। ऐसा नहीं होता। सबका अलग अलग एक अपना माइंड सेट लेके चलते हैं सब भी, ठीक है, किसी ने पेपर नहीं दिया तो पेपर हमने दिया, हमने चीज़ें फेस की, हम जानते हैं, और हम ही बताएंगे कि क्या हो सकता है। कोई तीसरा बंदा जिसने पेपर देखा ही नहीं हो ना हो, और कुछ तो ऐसे जिन्होंने पेपर कभी जिंदगी में दिया ही नहीं है, फिर भी उनको पता है कि कट ऑफ क्या जाएगी, पता नहीं कैसे। अब सिर्फ पैनिक हो रहे हो, सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो रहा है, 2 महीने आप वेस्ट कर रहे हो वहां पे, जहां पे फ्रेशर कैंडिडेट जो इस साल के एग्जाम को टारगेट कर रहा है वो 2 महीने आपसे आगे चला जाएगा, और फिर आप आरआरबीपीओ का पेपर देके आओगे, फिर आप कट ऑफ देखोगे। तैयारी ऐसी करो कि आके कट ऑफ ना देखनी पड़े। मैं तो कह रही हूँ तैयारी ना भी करके गया हो, कट ऑफ क्यों देख रहे हो भाई, ये बताओ आएगी क्या? मतलब फर्क डाल सकते हो क्या आप कहीं पे? अगर सिलेक्शन होगा तो आपका होगा, अच्छी बात है, अच्छी बात है ना, खुश हो जाना बाद में। मतलब ये चीज़ें मत करो, आप अपना पैनिक मत करो, रिलैक्स रहो। आपने जो किया आपने अच्छा किया है, आपने कहीं भी अपनी पढ़ाई के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं किया, अपने मेहनत के साथ में खिलवाड़ नहीं किया, तो टेंशन क्यों ले रहे हो, क्यों पैनिक कर रहे हो यूट्यूब पे आके? रिलैक्स रहो, आगे की प्रिपरेशन करो। बैंकिंग एक ऐसा मतलब आईपीएस एक ऐसा एंटिटी है कि आपका एक एग्जाम जाएगा, अब दूसरा करवा लेगा वो। ये होगा आरबीआई आ गया, आरबीआई होगा, नबार्ड आ गया, नबार्ड हो गया, सेबी आ गया, सेबी होते आरआरबी आ गया, आरआरबी होते आईपीएस क्लरिकल पीओ आ गया, उसके बाद में एसबीआई क्लरिकल पीओ आ गया, उसके बाद में फिर से यही चालू हो जाएगा। छोड़ दो इन चीज़ों को। एक अच्छा यूट्यूबर, मैं मेरी बात नहीं कर रही बिल्कुल भी, ऐसा मत सोचना, मैं वैसे कह रही हूँ, एक अच्छा यूट्यूबर क्या होगा, आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि ये मेरी वीडियो देखो कट ऑफ वाली मैं बना रहा हूँ, या भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, या मतलब कि ये नॉर्मलाइजेशन में ये आ सकता है, छोटे 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 वीडियो डालना, पूरे दिन बस यही काम रह गया, हम देखने वाले हैं वो हमें दिखाने वाले हैं, बात ही खत्म हो गई वहां पे। तो ये दिमाग से निकाल दो, नॉर्मलाइजेशन वाला निकाल दो। दोनों शिफ्ट में दो दो सब्जेक्ट उन्होंने बैलेंस किया है, 1 2 नंबर का फर्क आएगा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो मिनिमम परसेंटेज है, ये मेरे को आप एक बार कोई प्रूफ है तो दिखाना, बिकॉज मैं तो मतलब इस चीज़ पे बिलीव कर नहीं रही हूँ। मैंने पूरा नोटिफिकेशन भी देख लिया, उसमें कहीं नहीं मेंशन है कि 35% लाना ही आपको मेंस में, अदरवाइज नहीं निकलोगे आप मेंस में, ठीक है। ये भी अपना एक वो मुझे बता देना, मुझे नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ ये गाली गलौज मत करना कमेंट में, बता देना मुझे नॉलेज में कम है ये चीज़। मेरा बस यही है तुम्हें बताने का, तुम लोगों को, कि मैं जिस चीज़ से निकली हुई हूँ, आप लोग ना निकलो। मैं पैनिक करके अगर अपना 1 मंथ कभी किसी टाइम में ख़राब करा है तो आप ना करो वो। मेरा सिर्फ इतना ही मोटिव रहता है वीडियो बनाने का, बस। ना मुझे ये है कि आप मेरे को सब्सक्राइब करो, ना मुझे ये है कि लाइक करके जाओ। मेरा बस इतना रहता है कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं कि मेरे को कमेंट में नेगेटिव ना बोले लोग, बात इतनी सी है। कि आप सारे मेरे फ्रेंड्स जैसे हो, सारे भाई बहन सारे अच्छे मतलब हो, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो नए भी लोग हैं, ठीक है। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको डिस्टर्ब करूं या आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाऊं। आप अपना जो करके आओ अच्छा करके आए हो, और जिन्होंने जितनी मेहनत करी है उसको उसके अकॉर्डिंग ज़रूर उसका फल मिलेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, एंड आगे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर दो। ये यूट्यूब यूट्यूब खेलना बंद करो अभी। राधे राधे, थैंक यू।